दोस्तों, आईसीटी बोध चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे स्प्रेडशीट के बारे में। स्प्रेडशीट डाटा को टेबल की फॉर्म में स्टोर करने के लिए काम में आता है। तो चलो शुरू करते हैं। स्प्रेडशीट इज़ अ कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस एंड स्टोरेज ऑफ डाटा इन टेबुलर फॉर्म। स्प्रेडशीट्स वर डेवलप्ड एज कंप्यूटराइज्ड एनालॉग ऑफ पेपर अकाउंटिंग वर्कशीट। जिसका मतलब है स्प्रेडशीट एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है जो डाटा को सही तरीके से रखने के लिए, उसका एनालिसिस करने के लिए और स्टोर करने के लिए, जो कि टेबल की फॉर्म में होता है, काम आती है। स्प्रेडशीट क्यों बनाई गई थी? पहले जो हम डाटा था उसको पेपर पर शीट्स की फॉर्म में लिखते थे, टेबल बनाते थे। उसको कंप्यूटराइज करने के लिए हमने स्प्रेडशीट का इस्तेमाल करना शुरू किया। कुछ सॉफ्टवेयर्स जैसे MS एक्सेल, गूगल शीट्स हमारे स्प्रेडशीट के उदाहरण हैं। आप दिए गए डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे एक वर्कबुक दर्शाई गई है जिसमें हमारे सामने काफ़ी सारी जानकारियाँ हैं। अब हम इन जानकारियों को विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कॉलम हेडर की और कॉलम की। कॉलम किसी भी वर्टिकल लाइन को, जैसे कि डायग्राम में दर्शाया गया है, बोला जाता है। इस हर एक कॉलम का एक हेडर होता है जिसे अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे ABCDEFGH, जो आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास रोज़ होती हैं जो हॉरिजॉन्टली लाइन में चलती हैं, और जिसका भी एक हेडर होता है जिसे नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इत्यादि। अब रोज़ और कॉलम को सेपरेट करने के लिए कुछ सेपरेटर्स या कुछ लाइंस पैरेलली चलती हैं, जिन्हें हम रो और कॉलम सेपरेटर बोलते हैं। जो कि आप डायग्राम में ग्रे कलर की लाइन देख रहे हैं, ये सब रो और कॉलम सेपरेटर होती हैं, जिसमें हमें रो सेपरेटर अलग से दर्शाया गया है और कॉलम सेपरेटर अलग से दर्शाया गया है। अब नेक्स्ट हम जानेंगे कि किसी भी सेल का एड्रेस क्या होता है और वो कहाँ दिखाई देता है। किसी भी सेल के एड्रेस को जानने के लिए हम उसके एड्रेस बॉक्स, जो कि यहाँ काले सर्कल के अंदर दर्शाया जा रहा है, उसमें देख सकते हैं। जैसे कि मैंने क्लिक करने के बाद देखा कि यहाँ मुझे एड्रेस D8 दर्शाया गया है। अब ये D8 एड्रेस है, ये हम कैसे पता करेंगे? सबसे पहले तो उस सेल की कॉलम को हम देखेंगे। कॉलम का हेडर हमारा D है, इसी तरह से वो 8वीं रो में आ रहा है, तो इसलिए उसका एड्रेस हो गया D8। तो इस तरह से हम किसी भी सेल का एड्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके साथ में हमें एक चीज़ और दिखाई दे रही है जिसे हम बोलते हैं फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार का इस्तेमाल किसी भी सेल के कंटेंट को दर्शाने के लिए या उस पे लगे हुए फॉर्मूला को दिखाने के लिए होता है। हमने जाना कि स्प्रेडशीट डाटा को स्टोर करने के काम आती है। अब सवाल ये उठता है कि डाटा होता क्या है? डाटा फैक्ट्स या तथ्यों से मिलकर बनता है, जो कि अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट, जिसमें ABCD आदि आ सकते हैं, ऑडियो, वीडियो, इमेज आप लोग समझते ही हैं, डेट, DDMMYY, न्यूमेरिक, जो कि हमारा दो प्रकार का हो सकता है। न्यूमेरिक डाटा को हम बेसिकली डिस्क्रीट डाटा और कंटिन्यूस डाटा में डिवाइड कर सकते हैं। डिस्क्रीट डाटा वो होता है जिसकी काउंटिंग की जा सकती है और जो फ्रैक्शंस या फिर डेसिमल में नहीं होता, जैसे कि नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास। वो कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, कभी आधा बच्चा नहीं हो सकता। ये होंगे 10, 20, 25, 30, 15, 16, 17, इस तरह से। कॉन्टीन्यूस डाटा जिसे फ्रैक्शन में मेज़र किया जा सकता है, जैसे आपका वेट 20.5 किलो हो सकता है। इट कैन ऑल्सो बी रिटन इन फ्रैक्शन एंड डेसिमल, यानी इसे फ्रैक्शन और डेसिमल में लिखा जा सकता है, जैसे टेम्परेचर 29.1 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आदि। पहली वर्कशीट बनाने से पहले कुछ चीज़ें जो हमें याद रखनी चाहिए वो हैं, स्प्रेडशीट का फॉर्मूला हमेशा इक्वल टू से स्टार्ट होता है। फिल हैंडल किसी भी फॉर्मूला को कॉपी करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसमें हम वेरियस फंक्शंस जैसे सम, एवरेज, मिनिमम और मैक्सिमम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हम विस्तार से अगले वीडियो में जानेंगे। फ़िलहाल हम ये जानते हैं कि एक स्प्रेडशीट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इस्तेमाल करते हुए मोबाइल फ़ोन पर किस तरह से बनाई जा सकती है। स्प्रेडशीट को अपने फ़ोन पर इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हम प्ले स्टोर पर जाएंगे। प्ले स्टोर पर जाने के बाद हम वहाँ पर टाइप करेंगे MS एक्सेल और एंटर दबाएंगे। उसके बाद हमें ये
तीसरे नंबर का जो सॉफ्टवेयर दिखाई दे रहा है इस पर टच करेंगे और इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। कंप्लीट होने के बाद हम इसे ओपन करेंगे। ये हमसे कुछ परमिशन मांगेगा, उन्हें हम अलाउ करेंगे। अब जैसा कि हम स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये हमसे साइन इन मांग रहा है। साइन इन करने की बजाय हम साइन इन लेटर करेंगे और नेक्स्ट करते हुए एक्सेप्ट एंड सेंड ऑप्शनल डाटा कर देंगे। अब इसे क्लोज करने के बाद नई वर्कबुक क्रिएट करने के लिए हम कॉर्नर में दिए गए प्लस के साइन को दबाएंगे। उसके बाद हमारे पास ब्लैंक वर्कबुक का ऑप्शन आया है जिस पर हम क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ब्लैंक शीट आ गई है। सबसे पहले हम फर्स्ट कॉलम में ही सीरियल नंबर नाम का एक ऑप्शन देते हैं। इस हेडर के बगल में हम नेम नाम से एक और हेडर बना देते हैं। सीरियल नंबर के नीचे हम अपनी वैल्यू डाल सकते हैं, जैसे 1 2। नेम में डाल सकते हैं ABC ABB। इस तरह से हम अपनी एक्सेल शीट को कंप्लीट कर सकते हैं। बैक बटन दबाने पर ये एक्सेल शीट अपने आप ऑटोमेटिकली बुक 6 नाम से सेव हो गई है। आप इसका नाम भी बदल सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि हम किसी भी एक्सेल शीट को फ़ोन में किस तरह से बना सकते हैं। फंक्शंस और फार्मूलाज़ को एक्सेल शीट पर किस तरह से अप्लाई किया जाता है, ये जानने के लिए अगले वीडियो में भी हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।